हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपरिचित एग्जाम बैरियर। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण एवरीवन। फर्स्ट मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं और भी मैसेजेस भी मैं देख पा रहा हूँ, मेल्स भी आ रहे हैं कि सर डेली डेली करंट अफेयर पीडीएफ क्यों स्किप हो रहा है, डेली सीए का पीडीएफ स्किप क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है। ठीक है, स्किप हो रहा है। एंड जो वीडियो क्लासेस आती थी डेली करंट अफेयर का, वो भी नहीं आ रहा, वीडियो क्लासेस भी नहीं आ रही। तो मैं रीज़न बता दूं बच्चे, ये टेक्निकल इशू की वजह से स्किप हुआ था। ठीक है, जो कि कल से आपको, ठीक है, कल से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और इसका लाइव क्लास जो रहेगा बच्चे, लाइव क्लास वो 8 AM पर रहा करेगा। ठीक है, अब ये डेली की डेली फिनिश करेंगे भाई। ठीक है, रिकॉर्डेड का प्रॉब्लम दूर करेंगे, कोई रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है, क्लियर। एंड ये वीडियो वाला हो जाएगा बच्चे। और डेली सीए पीडीएफ्स का हम बता दें आपको, डेली सीए पीडीएफ्स का बच्चे कुछ नहीं करना है। ये हमारा स्किप इसलिए हुआ था बिकॉज आप सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि भाई एसबीआई पीओ मेंस के लिए, एसबीआई पीओ मेंस, ठीक है बच्चे, एसबीआई पीओ एंड आरबीआई असिस्टेंट के लिए, आरबीआई असिस्टेंट के लिए बच्चे, असिस्टेंट के लिए, ठीक है, अपरिचित सुपर जीए पेड बूस्टर आ रहा है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें कि मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं लास्ट 6 मंथ का। इफ अगर आप इस कैप्सूल को फॉलो करते हो तो आपका जीए सेक्शन 101% क्लियर होगा। ठीक है, बट आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है, फैक्ट के साथ पढ़ना है, डेफिनेटली आप इसको अच्छे से कर पाओगे। तो दैट इज रीजन बच्चे कि डेली पीडीएफ इसलिए स्किप हुआ था क्योंकि हम इसमें वर्क कर रहे थे। ठीक है, बट टुमारो कहने का मतलब बच्चे ये है कि कल से, फ्रॉम टुमारो, ठीक है बच्चे, कल से ये आपको सारी पीडीएफ्स अपडेट कर दी जाएंगी। सो डोंट वेरी बच्चे, पीडीएफ्स अपडेट कर दी जाएंगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है बच्चे, और क्या, बाकी बूस्टर जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं, आज नाइट में इसको लॉन्च कर रहे हैं बच्चे। इसका लॉन्च टाइम जो है नाइट में प्रोवाइड कर देंगे आपको। आप हमारे ऑफिशियल साइट है अपरिचित एग्जाम बैरियर, गूगल करेंगे। ठीक है, गूगल करिए अपरिचित एग्जाम बैरियर। ठीक है बच्चे, यहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, अपरिचित एग्जाम वैरियर्स। ठीक है, यहाँ पर आप पेड सेक्शन में जाकर इसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, बट कह सकते हो भाई अभी तो नहीं। ठीक है, वही कह सकते हो कि समथिंग 10 o'clock, कह सकते हो 10 बजे के समथिंग आप इसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर एसबीआई पीओ एंड आरबीआई असिस्टेंट के लिए। कह सकते हो बहुत अच्छे से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के साथ सब कुछ, इसमें A to Z सब कुछ कंप्लीट है बच्चे, टॉपिक वाइज। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस जितना भी रहेगा मंथ वाइज। ठीक है, डेली करंट अफेयर मंथ वाइज, सब कुछ A to Z कवर रहेगा इसमें। ठीक है, मतलब इसको पढ़ के जाइए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सेक्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं अब सेशन को स्टार्ट करता हूँ भाई। बाकी थोड़ा सा कह सकते हो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं इस टाइम पर, दैट इज़ रीज़न कि थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, बट अब चीज़ें स्किप नहीं होंगी। ठीक है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में कर दी जाएंगी, और जो स्किप हुई हैं 2-4 क्लासेस उनको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में देता रहूँगा। ठीक है, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना है। ठीक है, बाकी भाई सेशन स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो कहोगे सर काफ़ी टाइम तो आपने इसी में लगा दिया। ठीक है, तो सेशन का बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई फॉर मेकिंग बैंक सिक्योरिटीज ए होली ऑन्ड सब्सिडरी। बच्चे किस बैंक को बैंक सिक्योरिटीज की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने के लिए आरबीआई ने परमिशन यानी कि मंजूरी दे दी है बच्चे। तो ध्यान रखना है किसने अप्रूवल दे दिया है बच्चे, आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है। तो वो कौन सी बैंक है हम देख लेते हैं। ICICI Bank has received a green signal from the Reserve Bank to make a iProcess Service India Private Limited at a wholly owned subsidiary of the lender। याद रखना है बच्चे, ऑप्शन सी राइट है, ICICI बैंक राइट आंसर है बच्चे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि भाई फाइनली जो हमारी आरबीआई थी उसने उसको परमिशन दे दी है, हरी झंडी दिखा दी है कि भाई तुम जाइए और जाकर, ये मतलब इनको ये परमिशन दी है बच्चे कि ये प्राइवेट लिमिटेड को ऋणदाताओं की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने के लिए रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हरी झंडी, आरबीआई से हरी झंडी मिल गई इनको। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, द बोर्ड ऑफ द बैंक हैड at its meeting held on February 17-18, 2023 approved a proposal for making iProcess Service and Private Limited a wholly owned subsidiary of the bank subject to receipt a requisite
रिक्यूसाइट रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी अप्रूवल। बस इतना ध्यान रखिए, ज़्यादा नहीं, कि बैंक बोर्ड ने बच्चे 17 से 18, जो बैंक बोर्ड है, ठीक है, बैंक बोर्ड ने 17 से 18 फरवरी, ठीक है, 18 फरवरी को सन 2023 को हुई बैठक में आई प्रोसेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। क्लियर? ये भी ध्यान रखना, स्टार्टेड इन 2005 आई प्रोसेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड वाज सेट अप टू प्रोवाइड स्टाफिंग सॉल्यूशन सर्विस फॉर सम ऑफ इंडियाज टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बच्चे याद रखना, 2015 में शुरू हुई आई प्रोसेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना भारत के कुछ शीर्ष वित्तीय संस्थानों के लिए स्टाफिंग समाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा भाई। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक इन न्यूज 2023। आईसीआईसीआई बैंक रिसीव्ड आरबीआई नोट टू मेक सिक्योरिटी ए होली ऑन्ड सब्सिडरी। याद रखना है बच्चे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। क्लियर है कि आईसीआईसीआई बैंक ने बैंक को सिक्योरिटीज़ को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने के लिए आरबीआई ने मंजूरी यानी कि परमिशन यानी कि अप्रूवल दे दिया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक इंट्रोड्यूस आई फाइनेंस ए वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर मल्टी बैंक अकाउंट एक्सेस। ये भी ध्यान रखना है भाई कि आईसीआईसीआई बैंक ने मल्टी बैंक अकाउंट एक्सेस के लिए वन स्टॉप समाधान आई फाइनेंस पेश किया है, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। किसने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने आई फाइनेंस। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा भाई। बाकी ये आपके लिए SW रहेगा, थोड़ा सा आप खुद से रीड करेंगे, ठीक है। जब तक लाइव क्लासेस नहीं हो जाती तब तक बस मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि भाई 24 से आपका डेफिनेटली लाइव क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। लाइव क्लास बच्चे 24 से मॉर्निंग 8 AM पर। क्लियर है? आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा आप, ठीक है, क्योंकि जो टेक्निकल इशू था वो फाइनली सॉल्व हो गया है, ठीक है। ये देख लेते हैं बच्चे, आईसीआईसीआई बैंक, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फाउंडेड 1994 बच्चे, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। MD CEO संदीप बख्शी जी, हमारे टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। देख लेते हैं बच्चे इसका राइट आंसर क्या है। सो ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। रिसेंटली द आईना डैशबोर्ड ऑफ सिटीज पोर्टल हैज़ बीन मेड लाइव फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर विल द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव सन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ध्यान रखना है कि भाई जो इंडिया का इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है बच्चे 2023 का, वो कहाँ ऑर्गेनाइज होगा। तो ऑप्शन सी राइट है। फर्स्ट आपको याद रखना है बच्चे, एडिशन 9th एडिशन है। एडिशन पूछता है कि भाई कौन सा एडिशन है ये, तो एडिशन बच्चे आपको याद रखना है, ठीक है। एडिशन 9th एडिशन है, ठीक है बच्चे। 9th edition of India International Science Festival 2023 will be held on at Faridabad, Haryana from January 17, 2024। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा भाई। इतना ध्यान रखिए कि जो हमारा इंडिया का जो भारत इंटरनेशनल यानी कि जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, या विज्ञान महोत्सव जो है बच्चे 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी तक चलेगा बच्चे। और वो कहाँ चलेगा? फरीदाबाद के, हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। याद रखना है कहाँ पर? फरीदाबाद में होगा, हरियाणा में पड़ता है ये, ठीक है। अबाउट देख लेते हैं, अबाउट इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ये पॉइंट याद रखना है बच्चे। थीम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक, ठीक है, आउटरीच इन अमृतकाल। क्लियर है? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच, ये ध्यान रखिएगा। इसका थीम पूछ लेते हैं कई बार कि भाई इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो था उसका थीम क्या था 2023 में। तो याद रखना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट फेस्टिवल इन न्यूज़ है बच्चे। वंस अगेन आपके लिए कह सकते हो भी, थोड़ा सा मैं रीड कर देता हूँ। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आप सब जानते हो, हरियाणा के फरीदाबाद में, ठीक है। अराट्टू फेस्टिवल केरला में बच्चे, बन्नी फेस्टिवल AP यानी कि आंध्र प्रदेश,
जंस्कार फेस्टिवल बच्चे लद्दाख है। इंडो लैटिन अमेरिकन कल्चरल फेस्टिवल न्यू दिल्ली है बच्चे। नौखई उड़ीसा है, ठीक है। नदी उत्सव बच्चे दिल्ली है। कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल श्रीलंका है। 19 इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल एंड उत्कर्ष फेस्टिवल ऑफ फोक एंड ट्रबल परफॉर्मिंग आर्ट्स भोपाल यानी कि एमपी के भोपाल में। फेस्टिवल ऑफ लिवरीज बच्चे कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, साचिन ग्राजिंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश यानी कि एपी में बच्चे। हरेला फेस्टिवल यूके यानी कि उत्तराखंड। क्लियर है? ये आपके लिए HW रहेगा भाई, थोड़ा सा आप भी करोगे तभी चलेगा, ठीक है, चीज़ों को। ये आपके लिए SW है, ठीक है। आप थोड़ा भागना मत, लाइव क्लास में मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बट थोड़ा सा आप भी करोगे, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड में अकेले समझ रहे हैं ना आप। अकेले का मतलब ये है, यहाँ मैं और मेरा एक डॉग ही है जो मुझे सुनता है, मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। वो साइलेंट होकर मेरा फेस को देखता रहता है कंटिन्यू। अब आप लोग सब होते हो ना, तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करता रहता हूँ, बट रिकॉर्डेड में ये है कि वो जितना मैं डिस्कस करता हूँ आप लोग तो नहीं हो, बट वो सारी चीज़ें बहुत साइलेंट होकर सुनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 4 है बच्चे, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड विद इंडिया एंड विच कंट्री। भारत और किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 आयोजित किया जा रहा है? सो आपको याद रखना है भाई, ऑब्वियसली बात है, तो इंडिया श्रीलंका आप सब जानते हैं, इंडिया श्रीलंका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति भाई, ठीक है, ठीक है। कॉमेंसेस मतलब एक चीज़ और भी याद रखना है, यहाँ वीज़ा फ्री कर दिया है इंडिया के लिए, ठीक है। तो आप जाना चाहते हो तो ऑफकोर्स घूमने जाइए इधर, ठीक है। द 9th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन पुणे इंडिया। इंडिया के पुणे में बच्चे ये हो रहा है, और एडिशन याद रखना है, 9th एडिशन है इसका, ठीक है, क्लियर है। इट विल बी ऑर्गेनाइज बच्चे 16 से 29 नवंबर यानी को नवंबर 2023 तक, ये याद रखना, ठीक है। ये एक्सरसाइज कंटिन्यू है, क्लियर है? आई होप क्लियर होगा भाई। ये भी ध्यान रखना, इसका एक कहते हैं ना कि एक किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, जब भी एक्सरसाइज होती है कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट होता है, तो भाई इन्होंने क्या रखा है इन, एक सेकंड में क्लीन कर देता हूँ। इन दिस इंडिया इज बीइंग रिप्रेजेंट मेनली बाय द शोल्डर ऑफ मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, क्लियर है। इसमें जो है बच्चे भारत का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से मराठा इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं, ठीक है। इन्फेंट्री रेजिमेंट के मराठा लाइव, क्लियर है? आई होप क्लियर होगा भाई। आप थोड़ा लाइन पर ध्यान मत देना, क्योंकि भाई जो टैब पे पेन है ना, वो मतलब हमारा जो पेन होता है ना, उस पेन से भी बहुत ज़्यादा अलग है, ये पेन अलग ही है बच्चे, थोड़ा पकड़ने में भी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। तो कई बार लाइन ऊपर नीचे जाते हैं, बट आप कहते हैं ना कि आप भावनाओं को समझिए, ठीक है। श्रीलंका इन न्यूज़, ये आपके लिए HW है भाई, मैं कुछ इसमें रीड नहीं करूँगा, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, मैं थोड़ा ये रीड कर देता हूँ बच्चे, ठीक है। श्रीलंका के फैक्ट हैं, कैपिटल सिटी जबरदस्ती पूरे कोट्टे, ठीक है। लेजिस्लेटिव कोलंबो बच्चे, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल है, ठीक है। करेंसी रुपी चलता है। प्रेसिडेंट रानी विक्रम सिंघे है बच्चे। प्राइम मिनिस्टर दिनेश जी हैं हमारे। मित्र शक्ति है, ये एक्सरसाइज है बच्चे, ठीक है। ये कहाँ हो रही है बच्चे? मित्र शक्ति 2023 पुणे, ठीक है, पुणे में हो रही है, याद रखना। 9th एडिशन है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। पॉइंट से बचे ना, आप थोड़ा चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तब चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी। एक्सले नेक्स्ट होती है बच्चे, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच ही है ये भी, ठीक है। पार्लियामेंट 225 सीट्स हैं। नेशनल डे हमेशा 4 फरवरी 1948 को मनाते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट चल देते हैं हम। विच कंट्री विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ वॉइस ग्लोबल साउथ समिट? कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की दूसरे संस्करण की मेज़बानी करेगा? सेकंड एडिशन है बच्चे, तो आपको ध्यान रखना है भाई। ऑप्शन बी राइट आंसर है। द सेकंड एडिशन ऑफ वॉइस ग्लोबल साउथ समिट विल बी होस्टेड बाय इंडिया, क्लियर है।
The summit will be focused on sharing decisions taken G20 meetings during India's presidency with the countries of the global south. याद रखना है भाई इस चीज़ को, ठीक है? क्लियर है? आई होप भाई क्लियर होंगी सारी चीज़ें। सेकंड है, और बच्चे कहाँ हो रहा है? भारत में, यानी कि इंडिया में हो रहा है हमारी, ठीक है? ये भी ध्यान रखना है, ठीक है? द फर्स्ट एडिशन ऑफ बॉयज़ ग्लोबल साउथ समिट होस्टेड बाय इंडिया इन वर्चुअल फॉर्मेट इन जनवरी दिस ईयर। ये भी ध्यान रखना है बच्चे कि बॉयज़ ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का पहला जो एडिशन था बच्चे, यानी कि फर्स्ट जो था, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट जो था वो कहाँ पर हुआ था? इंडिया में ही हुआ था बच्चे, ठीक है? और ये संस्करण जो हुआ था बच्चे इंडिया में हुआ था, बट जनवरी में हुआ था। इस साल जनवरी में भारत द्वारा वर्चुअल प्रारूप में की गई थी। क्लियर है? वर्चुअल फॉर्मेट में किया गया था, इंडिया द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखना है, जनवरी यानी कि इसी साल जनवरी में, ठीक है? आई होप क्लियर होगा भाई। नेक्स्ट चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद हुज कोलैबोरेशन इंडियन रेलवे इज गोइंग टू स्टार्ट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन शुरू करने जा रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, सो ऑप्शन सी राइट आंसर है इधर, ठीक है? इंडियन रेलवे इज गोइंग टू स्टार्ट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन इन कोलैबोरेशन विद IRCTC। इट इज बीइंग लॉन्च्ड टू प्रमोट देखो अपना देश एंड एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव्स। क्लियर है बच्चे? यानी कि भारतीय रेलवे जो है बच्चे IRCTC के साथ मिलकर भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने जा रहा है। क्लियर है? एंड ये भी ध्यान रखना है भाई, ठीक है? इट इज़ बीइंग लॉन्च टू प्रमोट, किस लिए इसको लॉन्च किया गया है? तो याद रखना है इसको, इसे देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा भाई, ठीक है? यह डिपार्चिंग कहाँ से होगा? फ्रॉम बच्चे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एंड सर्कुलर रोड विल बी आइकॉनिक डेस्टिनेशन लाइक मुंबई, पुणे, सोलापुर, ठीक है? तो याद रखना है कहाँ से होगा भाई? ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से प्रस्थान करते हुए जाएगी, ठीक है? और यही सारी जगह यहाँ से होके निकलेगी, पुणे, सोलापुर, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट क्या है? सिलक्यारा टनल विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सिलक्यारा सुरंग जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? आपको याद रखने हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? सो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है बच्चे? ऑप्शन बी, आफ्टर 40 वर्कर्स वर ट्रैप्ड इन द अंडर कंस्ट्रक्शन सिलकायरा टनल इन उत्तराखंड, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन फॉर बीइंग मेड टू सेफली एवैक्यूएट द वर्कर्स फ्रॉम द टनल। हाल ही में जारी उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में निर्माण अधीन यानी कि जो बच्चे सिलक्यारा सुरंग में 40 मजदूरों को फंसने के बाद सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है बच्चे? ये टनल थी जिसमें कि 40 वर्क जो काम कर रहे थे वहाँ पर, जो मजदूर थे बच्चे, वर्कर्स थे, ठीक है, वो फंस गए थे उसमें, तो उनको निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ पे एक कह सकते हो, ठीक है, इनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, ठीक है, एक अभियान चलाया जा रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, ये वाला पॉइंट। द टनल इज पार्ट ऑफ 12,000 करोड़ चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। सुरंग 12,000 करोड़ रुपए की चार धाम धौल वेदर रोड परियोजना का एक हिस्सा है। आपको ये ध्यान रखना है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर ए रिसेंट UN रिपोर्ट विच रीजन वाज रैंक्ड एज वर्ल्ड बोरेस्ट रीजन फॉर वाटर स्केयर सिटी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र के पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र माना गया है बच्चे? तो आपको ध्यान रखना है भाई कौन सा है। आपको ऑप्शन सी राइट है, इसको याद रखना है बच्चे, ठीक है? ए रिसेंटली रिलीज यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट revealed that South Asia is experiencing a greater number of children facing hardships due to severe water scarcity
exacerbated by climate change than any other reason globally. क्लियर है भाई? आई होप क्लियर होगा भाई. ठीक है, मैं थोड़ा इसको हिंदी में भी रीड कर देता हूँ. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप हिंदी में नहीं करते डिस्कस, तो फिर चीज़ें ऊपर से जाती हैं. ठीक है. A recently released United report revealed that South Asia is experiencing a greater number of children. ये बस इतना ध्यान रखिए भाई कि हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट से पता चला है कि वैश्विक स्तर पर किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर पानी की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करने वाले बच्चों की संख्या अधिक हो गई है. ठीक है, ये ध्यान रखना है. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट फ्रॉम यूएन चिल्ड्रंस एजेंसी, ठीक है, astonishing 347 million children under the age of 18 are affected by extremely high water scarcity in South Asia, which is the highest figure among all global regions. संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में 18 वर्ष से कम उम्र के 347 यानी कि 347 मिलियन बच्चों के रूप से उच्च अत्यधिक पानी की कमी से प्रभावित हैं बच्चे, जो सभी वैश्विक क्षेत्र में सबसे अधिक आंकड़ा है. क्लियर है? थोड़ा सा भी ध्यान रखिए आप लोग भी सब. ठीक है, इस चीज़ का. साइलेंट साइलेंट साइलेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. सॉरी बच्चे, थोड़ा सा भाई इसको शांत करने के लिए मुझे साइलेंट होना ही पड़ता है, और कह रहा हूँ ना रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरी क्लास आपकी यही सुनता है. ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टर 9 मिशन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री. ट्रांसपोर्टर 9 मिशन किस देश से संबंधित है, ये याद रखना है भैया आपको. ऑप्शन ए राइट आंसर है. स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च द ट्रांसपोर्टर 9 मिशन फ्रॉम द वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन द कैलिफोर्निया यूएसए. स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट्स ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से ट्रांसपोर्ट 9 मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है. क्लियर है? This is the 12th launch and landing of the Falcon 9 stage booster according to SpaceX mission information. ये भी ध्यान रखना है भाई. ट्रांसपोर्टर 9 मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, ये आपको क्लियर है. SpaceX मिशन की जानकारी के अनुसार यह फाल्कन जो है बच्चे कितने 9 स्टेज बूस्टर यानी कि 9 स्टेज बूस्टर का 12वां लॉन्च और लैंडिंग है. 12 बच्चे ध्यान रखना है. ठीक है, एक सेकेंड में आया भाई, एक सेकंड का थोड़ा टाइम दीजिए. ठीक है, सॉरी सॉरी बच्चे सॉरी. एक्चुअल उनको अलग ही है उनके मिजाज. क्लास सुन के शायद वो परेशान हो गए. आउट जा रहा है चीज़ें आज क्वेश्चन देख के, तो शायद बाहर जाने का उनका मन था, तो बाहर गए घूमने, अभी फिर आएंगे वो. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री प्रपोज टू स्टेबलाइज साइबर सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट सिस्टम रेगुलेशंस. क्लियर है बच्चे? किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है. सो आपको याद रखना है भाई, इसका क्वेश्चन अच्छा है. ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है इधर. ठीक है, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट WTM 2023 इवेंट. वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट WTM 2023 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा शहर है. सो आपको ध्यान रखना है भाई, ऑप्शन ए राइट आंसर है इधर. ठीक है, ऑप्शन ए. द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्टिवली participating in the world travel market in 2023 in लंदन. क्लियर है भाई? कहाँ पर बच्चे? लंदन में. आई होप क्लियर होगा. और इसका भाई ये पॉइंट आपको याद रखना था. इनिशिएटिव इज बीइंग प्रेजेंटेड अंडर द थीम इनक्रेडिबल इंडिया विजिट इंडिया ईयर 2023. आपको ये थीम याद रखना है बच्चे, ये पूछ सकता है. ठीक है, इंपोर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट है
Subansiri Lower Hydroelectric Project is located on the border of Arunachal Pradesh and Subansiri निचली जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश और डैश की सीमा पर स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है भाई इसको, ठीक है। ऑप्शन ए राइट है इधर। सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच हैड ऑलरेडी फेस्ड सिग्निफिकेंट डिलेज encountered another setback। सुबनसिरी लोअर हाइड्रोक्लोरिक जो प्रोजेक्ट है बच्चे, जो पहले की ही काफी देरी का सामना कर चुका था। बस इतना ध्यान रखिए भाई, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप इसको थोड़ा डिटेल में ना जाके ये पॉइंट रखिए कि किस किस के बीच में है। अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन ए असम है बच्चे, आपके सामने है, ठीक है। सो इतना ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम। याद रखना है ये किसके बॉर्डर पे, ये अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको वीकली में और डिटेल में दे देंगे, ठीक है, क्योंकि भाई सेशन लेंथी हो रहा है और फिर दिक्कत भी हो रही है। 800 इज द बायोपिक ऑफ विच क्रिकेटर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, 800 किसकी बायोपिक है, किस क्रिकेटर की बायोपिक है, आपको ध्यान रखना है। 800 किसकी है बच्चे, ठीक है। तो राइट आंसर देख लेते हैं इधर। 800 द बायोपिक ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट है बच्चे, श्रीलंका के लेजेंड, इनका नाम है मुथैया मुरलीधरन, ठीक है। will have its digital premiere on Jio Cinema on December 2। क्लियर है। श्रीलंकाई क्रिकेट के दिग्गज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 का डिजिटल प्रीमियम 2 दिसंबर को जियो सिनेमा पर होगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर है। द तमिल फिल्म स्टारिंग स्लम डॉग मिलियनर एक्टर माधुर मित्तल इन द रोल ऑफ स्पिनर वाज रिलीज्ड इन थिएटर्स ऑन October 6। ये भी ध्यान रखना है, स्पिनर की भूमिका में स्लम डॉग मिलियनर अभिनेता मधुर मित्तल अभिनीत तमिल फिल्म 6 अक्टूबर को सिनेमाघर में रिलीज होगी। क्लियर है भाई, ठीक है। आप बस इतना ध्यान रखिए कौन है भाई, इनकी किस क्रिकेटर की बायोपिक है, आपको याद रखना है, ठीक है। मुथैया मुरलीधरन की है, ठीक है, जो कि श्रीलंकन के क्रिकेटर हैं बच्चे, ध्यान रखना है। 800 पूछ सकता है ये क्वेश्चन, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। द एनुअल अपेक्स लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेवी द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग विल बी हेल्ड इन विच सिटी। भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय संवाद किस शहर में आयोजित किया जाएगा। सो भाई देख लेते हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी है इधर, न्यू दिल्ली राइट आंसर है। द एनुअल अपेक्स लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेवी एंड इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग्स विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 15 नवंबर से बच्चे 17 नवंबर 2023 तक। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा भाई, ठीक है बच्चा, चीजें क्लियर होती जा रही होंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 10th एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग वाज हेल्ड इन विच कंट्री। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है, तो आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर इसका बच्चे ऑप्शन ए राइट आंसर है। 10th एशियन डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग टू बी हेल्ड इन जकार्ता इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के जकार्ता में हुई थी। एडिशन याद रखना है, 10th है बच्चे, ये ध्यान रखना है। क्लियर है। डिफेंस मिनिस्टर थे इधर राजनाथ सिंह विल पे एन ऑफिशियल विजिट ऑफ इंडोनेशियन कैपिटल जकार्ता फ्रॉम नवंबर 16 to 17 2023 to attend the 10th एशियन डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग, याद रखना है, ठीक है। रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह वो 10वीं एशियन रक्षा मंत्रालय की बैठक में भाग लेने के लिए 16 से 17 नवंबर तक इंडोनेशिया राजधानी यानी कि जकार्ता में इन्होंने यात्रा की थी। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा भाई। अबाउट द एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियन का थोड़ा फैक्ट है बच्चे। 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक स्टेबलाइज थाईलैंड, ठीक है, विद द सिंगिंग ऑफ एशियन डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन। मेंबर स्टेट याद रखना है 10 है बच्चे, ठीक है।
ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं अभी। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ए न्यू इंटरैक्टिव मैप टू रिस्टोर ए मिनिमम ऑफ 15% लोकल बायोडाइवर्सिटी विद इन एवरी कैचमेंट इन द नेक्स्ट नियरली 100 ईयर्स। किस देश ने अगले लगभग 100 वर्षों में प्रत्येक जल ग्रहण क्षेत्र में न्यूनतम 15% स्थानीय जैव विविधता बहाल करने के लिए एक नया इंटरैक्टिव मानचित्र लॉन्च किया है? ठीक है भाई, तो वो कौन सा कंट्री है बच्चे? ऑप्शन राइट आंसर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए राइट है, न्यूजीलैंड लॉन्च्ड ए न्यू इंटरैक्टिव मैप टू रिस्टोर मिनिमम 15% लोकल बायोडाइवर्सिटी विद इन एवरी कैचमेंट इन द नेक्स्ट नियरली 100 ईयर्स। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं, हु हैज बीन चूजन फॉर द 19th कलाकार पुरस्कार प्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था बच्चे? आपको ध्यान रखना है, मंद शोभन इन एसोसिएशन विद कार्बल घोराने के सहयोग से मंद शोभन द्वारा प्रस्तुत 19th कलाकार पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आपको याद रखना है भाई, राइट आंसर ऑप्शन सी है इधर। सो आपको याद रखना है, ठीक है। सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड कंपोजर, ठीक है, क्या नाम है इनका? अपोलिनारिस डिसूजा हैज बीन चूजन फॉर 19th कलाकार पुरस्कार प्रेजेंटेड बाय मंद शोभन इन एसोसिएशन विद कार्बल घोराने। क्लियर है भाई, इतना ध्यान रखना। और कैश हॉनर कंप्रीजिंग फॉर RS 50,000 कैश, ये भी ध्यान रखना है भाई, ठीक है, जिसमें कि 50,000 रुपये इसमें कैश प्राइस रहता है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है भाई, ठीक है। एशिया सॉल फ्रूट्स फ्लावर्स, आप बस इतना ध्यान रखिए, अगर पूछेगा तो इतना हमारे काम का है वो हम बता दें। कैश प्राइस याद रखना है, ठीक है, 19th एडिशन है, ये याद रखना है इनका नाम भाई, ठीक है, अपोलो नारिस, ठीक है, डिसूजा, इतना ध्यान रखिएगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट चल लेते हैं, गुरकीरत सिंह मान हैज़ अनाउंस्ड ए रिटायरमेंट, ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? गुरकीरत सिंह मान ने संन्यास की घोषणा कर दिया, वह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर है। गुरकीरत सिंह मान हु प्लेड 3 ODI ऑन द 2016 टूर फॉर ऑस्ट्रेलिया हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड इंडियन क्रिकेट। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वीराज सिंह उर्फ Picky passed away recently, the age of 94th. He was the former chairman of which group? पृथ्वीराज सिंह और बिक्की इनका नाम है बच्चे। हाल ही में 94th वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस समूह के पूर्व अध्यक्ष थे? सो आपको याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन बी है इसमें, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्लियर है बच्चे? ऑप्शन बी राइट आंसर है। पृथ्वीराज सिंह ओबराय और बिक्की द डोयन ऑफ इंडियन हॉस्पिटलिटी एंड चेयरमैन अमीरतास ऑफ द ओबराय ग्रुप पास्ट अवे इज ऑफ 94th। क्लियर है भाई, इतना ध्यान रखिए। बेटा आप ऊपर जाओ, हैं डिस्टर्ब हो रहा है, जाओ जाओ बेटा, गुड बॉय, जाओ ऊपर जाओ मम्मी के पास। सॉरी हाँ बच्चे, सॉरी भाई, हमने भाई बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं भाई इनसे, कभी कभी मन होता है साइलेंट होकर पूरी क्लास सुनते हैं, मन नहीं होता है तो फिर दिक्कत है। व्हेन इज द वर्ल्ड फिलोसफी डे 2023 इज बीइंग सेलिब्रेटेड दिस ईयर? इस वर्ष विश्व दर्शन दिवस सन 2023 कब मनाया जा रहा है? सो राइट आंसर इसका बच्चे बी है, बी राइट आंसर है 16 नवंबर। क्लियर है? इसकी थीम याद रखना है, द थीम इज philofacial, a reflection in a multicultural world। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन इज द नेशनल प्रेस डे ऑफ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ये भी ध्यान रखना है भाई, ऑप्शन सी राइट है, नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, और कब मनाया जाता है? ऑन 16 नवंबर। क्लियर है?
द थीम ऑफ नेशनल प्रेस डे बच्चे, मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर है, ये इसकी थीम है, ये पूछ सकता है। बस इतना ही है बच्चे आज के लिए, ठीक है। बाकी थोड़ा फास्ट भी चलें और कोशिश की अभी चीज़ें डिस्कस कर पाएँ ठीक से, ठीक है। बाकी आपको जो भी क्लासेस हैं जो स्किप हुई हैं सारी अपडेट कर दी जाएंगी। टुडे नाइट बच्चे, टुडे नाइट SBI PO मेंस के लिए कैप्सूल आ रहा है, SBI PO मेंस, ठीक है बच्चे, SBI PO मेंस के लिए, ठीक है बच्चे। एंड RBI असिस्टेंट के लिए, एंड RBI असिस्टेंट के लिए बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट इसमें हमने प्रोवाइड किया है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये हम अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं इसमें, ठीक है। और फाइनली कर दिया है। और भी SBI PO मेंस के लिए मॉक टेस्ट भी लेकर आएंगे, SBI PO मॉक के लिए, SBI PO मेंस के लिए मॉक टेस्ट लेकर आएंगे, ठीक है। टॉप 5 मॉक्स लाएंगे इसके लिए, टॉप 5 मॉक्स, ठीक है बच्चे। मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे, जैसे कि IBPS PO मेंस के लेकर आए थे हम, उसमें 5 क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट से मिल गए थे, ठीक है। तो आई होप भाई यहाँ से भी आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। सेशन अच्छा लगे तो भी सेशन को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में भाई सारी चीज़ें लाइव आएंगी, वीकली भी होगा, डेली भी होगा, बैंकिंग अवेयरनेस भी होगा मंथली, और मंथली सारे करंट अफेयर होंगे, वीकली भी होंगे, डेली भी होगा, सब कुछ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। बस फाइनली चीज़ें सही हो गई हैं, ठीक है। मुझे अभी तक वेट सिर्फ इसका था, टेक्निकल इशू जो आ रहा था वो फाइनल में ठीक हो गया है। तो 24 से हम लोग लाइव कर देंगे क्लास मॉर्निंग, ठीक है, 8 AM पर। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है और डेली आपको ज्वाइन करना है। क्लियर है बच्चे। बाकी सेशन को मैं यहीं रोकता हूँ बच्चे, यहीं स्टॉप करता हूँ, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।